भगवान के साक्षात दर्शन है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, मैं बताती हूँ। अब तुम पूछ रही थी कि हम गीता की पूजा क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जिसमें भगवान के साक्षात दर्शन हो वो हमारे लिए पूजनीय है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें बुक में, किताब में क्या मिलता है? स्टोरीज, साइंस और मैथ्स। राइटर्स ट्रूथ, जो राइटर को सच लगता है वो होता है। और अगर राइटर स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो तो? डिविनिटी का मतलब पता है क्या है? जिसमें दिव्य का तत्व, भगवान का तत्व। और इसीलिए गीता हमारे लिए भगवान का ही एक अंश है, उन्हीं का वाक्य है, उन्हीं का दर्शन है। जानते हो दुनिया में ना जो सबसे ताकतवर धर्मधारी था वो एक दिन चिंता में आ गए। अपनों के साथ, अपनों के सामने कैसे लड़े, और अगर लड़े तो सबका विनाश हो जाएगा, ये चिंता जब अर्जुन करने लगे तो उनको उनके कर्म को करने के लिए प्रेरणा दी भगवान श्री कृष्ण ने। और उसी प्रेरणा में गीता का ज्ञान हम सबको मिला। अगर भगवान ने अर्जुन को युद्ध में ये सुनाया था तो अब कौन सी युद्ध चल रही है? बेटा जीवन किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। आज हम सब कोई ना कोई संघर्ष जरूर करते हैं। तुम बच्चे पढ़ाई करने में संघर्ष करते हो, बड़े करियर का संघर्ष करते हैं, कुछ लोग बिजनेस में संघर्ष करते हैं, कुछ परिवार में संघर्ष करते हैं, है ना? तो जीवन भी युद्ध की भूमि से कम नहीं है। और अगर युद्ध की भूमि है तो संघर्ष में क्या संस्कार होना चाहिए, संघर्ष किस नीति और नियम से करना चाहिए, इसका ज्ञान गीता से मिलता है। हमारे बड़े पता है हमें क्या समझाते थे? गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्म वेद त्रयी परानंदा, अर्थमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी, वेद त्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं लभेत शीघ्रं तथान्ते परमं पदम। मतलब गीता, गंगा, गायत्री, माँ सीता, सरस्वती, भयनाशिनी, इन सब का जाप जो हर दिन व्यक्ति करता हो निश्चल मन से, मतलब साफ मन से, उसे बहुत जल्दी ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। और जब परलोक सिधारते हैं ना, तब ऐसा व्यक्ति भगवान के चरणों में शरण पाता है। कृष्णा इज डिवाइन, बट व्हाई? इसका मतलब तुम्हारा सवाल ये है कि भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? अच्छा बात एक बात बताओ, तुम जीवन में एक की मदद करो तो अच्छे इंसान कहलाए जाओगे, दो की करो तो, तीन की करो तो, और अगर असंख्य लोगों की करो तो लोग कभी कभी ऐसे लोगों को महान कहते हैं। अब ये सोचो, जो पूरे संसार का कल्याण करता हो, जो संसार का जन्मदाता हो, जिसमें संसार समाया, जो मुक्ति देता हो, वो भगवान नहीं? सच कहूं, भगवान की व्याख्या करने की औकात मेरी नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान क्या ज्ञान देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो मुझे गीता के पाठ से मिलता है। और खासकर आज के दिन जब हम गीता जयंती मनाते हैं। आज के दिन क्यों? आज के दिन गीता जयंती मनाते हैं क्योंकि आज के दिन मार्गशीर्ष के महीने की एकादशी है। और वो एकादशी को हम लोग पंचांग देखकर तय करते हैं कि तिथि क्या है। पर इतने हजारों साल पहले जो हुआ है वो हमें कैसे पता कि एग्जैक्टली आज ही के दिन हुआ है? क्योंकि उस जमाने में डिजिटल कैलेंडर नहीं था, लेकिन ग्रह नक्षत्र तारे तो थे। और अगर आप महाभारत पढ़े ना, तो उस महाभारत में वर्णन है कि कौन सा नक्षत्र था जब महाभारत का युद्ध हुआ
आकाश में कौन सा ग्रह था उसका वर्णन है महाभारत में। अच्छा सब कुछ छोड़ो, ये बताओ तुम लोग फादर्स डे मनाते हो, मदर्स डे मनाते हो, टीचर्स डे मनाते हो ना? क्यों मनाते हो? क्योंकि उस दिन तुम्हें टीचर्स को, फादर्स को, मदर्स को सेलिब्रेट करने की लोग सीख देते हैं, है ना? लेकिन जो जीवन सेलिब्रेट करता, जीवन कैसे जीना है वो बतलाता, उस दिव्य तत्व को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, करना चाहिए। इसीलिए गीता जयंती के दिन कम से कम मेरे सारे बच्चे, मेरा परिवार एकजुट होकर गीता का पाठ करेगा, इसका स्मरण करेगा। इसलिए आज गीता जयंती के दिन हम सबको इकट्ठा होकर ये दिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? पर मम्मा, भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही क्यों सुनाई, और वो भी युद्ध के मैदान में? हाँ, क्यों महाराज? भगवान श्री कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में क्यों सुनाई? अच्छा पहले ये बताओ, महाभारत क्या है? ग्रंथ है, लिटरेचर है, स्टोरी है, सब जानते हैं। पांडव और कौरव लड़े थे। सिर्फ पांडव और कौरव की लड़ाई है? महाभारत सत्य है बेटा, शाश्वत है, संधि है, संसार के संस्कार है और संघर्षों की गाथा है। अंग्रेजी में तुम लोग कहते हो ना, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है। सामने मृत्यु को